सुप्रीम कोर्ट ने 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्त खारिज कर दी। 26वीं आईनी तरमीम पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात के खिलाफ अपील पर समाअत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फैज़ ईसा की सरबराही में अदालत उज़्मा के 3 रुकनी बेंच ने की, जिसमें दरखास्त गुजार की जानिब से हामिद खान अदालत में पेश हुए। एडवोकेट हामिद खान ने अदालत में मौक़िफ़ अख्तियार किया कि हम दरखास्त वापस लेना चाहते हैं। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि दरखास्त वापस लेने के लिए आपको अंगेज किया गया, ये बात तो ज़ुबैरी साहब खुद भी कह सकते थे। जिस पर एडवोकेट हामिद खान ने जवाब दिया कि मैं तमाम दरखास्त गुजारों की जानिब से पेश हुआ हूँ। बाद सुप्रीम कोर्ट ने मुजवज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने आबिद ज़ुबैरी से मुकालमा करते हुए कहा कि आपकी एक और दरखास्त भी थी, मैंने बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस दरखास्त को समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया, हो सकता है कि अब वो दरखास्त बाद में लगे। एडवोकेट हामिद खान ने जवाब दिया, आपकी बड़ी मेहरबानी। पीटीआई का मुजवज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ मुल्की एहतजाज का ऐलान। पीटीआई की सियासी कमेटी के एलामिये में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने 26वीं आईनी तरमीम को तहरीक इंसाफ के खिलाफ करार दिया। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि जब जोर ज़बरदस्ती और कैदोबंद से काम ना बना तो आईनी तरमीम लाई जा रही है, ये एक चक्कर है जो घूमेगा, अगर हमें निशाना बनाएंगे तो बारी आपकी भी आएगी। पीटीआई की सियासी कमेटी ने पार्लियामान के दोनों ऐवानों में तरमीम का रास्ता रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश पर इत्तेफाक किया। दूसरी जानिब पीटीआई सियासी कमेटी के एलामिये में बानी पीटीआई की बुनियादी हकूक और इन तक अहले खाना वकला और कायदीन को रसाई देने का मुतालबा किया गया, जब तक तमाम गिरफ्तार रहनुमा और कारकुनों की रिहाई का भी मुतालबा किया गया। तालीमी इदारों में हालिया वाक़यात। IG पंजाब लाहौर हाई कोर्ट में ज़ाती हैसियत में तलब। लाहौर के तालीमी इदारों में हालिया वाक़यात से मुतालिक आला सतह तहकीकात के लिए दायर दरखास्त पर समाअत हुई। हाई कोर्ट ने IG पंजाब को रिपोर्ट समेत ज़ाती हैसियत में तलब किया। चीफ जस्टिस मिस आलिया नीलम ने शहरी आजम भट्ट की दरखास्त पर समाअत की। दरखास्त गुजार की जानिब से राना सिकंदर एडवोकेट ने दलाइल दिए। दौरान समाअत चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने रिमार्क्स दिए कि हमारे एक फुल बेंच में एक केस चल रहा है, हमने IG पंजाब को हदायत की कि निजी कॉलेज वाक़े के हवाले से रिपोर्ट जमा कराएं। इस बच्ची की जिंदगी तबाह कर दी, चाहे इसके साथ वाक़या हुआ है या नहीं। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने रिमार्क्स में कहा कि IG पंजाब अदालत को बताएं कि ऐसी वीडियोज और तस्वीर फैलने के बाद पुलिस ने एक्शन क्यों नहीं लिया। एंटी रेप एक्ट तो मुतासरा बच्ची का नाम पब्लिशर करने की इजाजत नहीं देता। कि IG पंजाब इतना बेखबर था कि इसने तस्वीर और वीडियो वायरल होने दी। चीफ जस्टिस ने हुक्म दिया कि तमाम अफसर रिकॉर्ड समेत कल अदालत में पेश हों। जयशंकर दौरा इस्लामाबाद पर भारतीय मीडिया क्या कह रहा है। भारतीय मीडिया का कहना है कि जयशंकर की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से बाज़ाब्ता दो तरफ़ा मुलाकात या बातचीत तो नहीं हुई, ताहम SCO इजलास के दौरान दोपहर के खाने पर दोनों ममालिक के वज़ीर ख़ारजा साथ बैठे और दीगर मंदोबैन की मौजूदगी में लंबी बातचीत हुई। 9 साल बाद किसी भारतीय वज़ीर का दौरा पाकिस्तान बगैर किसी मसले के मुकम्मल हो जाना मुस्बत पेशरफ्त है। इंडिया टुडे की एग्जीक्यूटिव एडिटर गीता मोहन ने प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कहा कि जयशंकर और पाकिस्तानी हुकाम के दरमियान चिट चैट से ज़्यादा बातचीत हुई। जयशंकर और पाकिस्तानी हुकाम के बयानात से महसूस होता है कि दर्जा हरारत ज़रूर कम हुआ है और इसमें शरीफ फैमिली की पाक भारत ताल्लुकात बेहतर बनाने की पॉलिसी का भी किरदार है। इन्होंने मजीद कहा कि दोनों मुल्कों के वज़ीर आज़म को अगले माह COP29 इजलास में आमने सामने आने का इम्कान है।